टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ इस बार होंगे आपके चहेते टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली जी। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। और कोहली जी के साथ हम लोग कई सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मिसाल के तौर पर शेयर से होने वाली कमाई पर दूर करें कन्फ्यूजन, वरना देना पड़ सकता है दोगुना टैक्स। बगैर ट्रांजैक्शन किए अगर आ गया है आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस तो क्या करें, और साथ ये भी बताएंगे कि किसान विकास पत्र हो या एनएससी, इससे होने वाले ब्याज पर कैसे चुकाएं इनकम टैक्स। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि अगर आप शेयर बाजार से आपकी कमाई होती है तो उस पर टैक्स कैसे चुकाएं। कई बार लोग इस पूरे फॉर्मूले को बहुत साधारण सा मानते हैं। कुछ लोग बिजनेस इनकम मान के टैक्स चुका देते हैं, कुछ लोग कैपिटल गेंस के तहत मान के टैक्स चुका देते हैं, और कुछ लोग कन्फ्यूजन का फायदा उठाते हैं, तो कुछ लोग कन्फ्यूजन में रह जाते हैं। और कन्फ्यूजन में रहते हैं उसका नतीजा ये निकलता है कि कई बार टैक्स आपको दोगुना तेगुना तक चुकाना पड़ जाता है। आज हम इस पूरे कन्फ्यूजन को दूर करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। कोहली साहब, सबसे पहली बात तो मेरी ये जो टैक्स के अलग अलग व्यवस्था है शेयर मार्केट से होने वाली कमाई पर, व्यवस्था क्या है और वो किन किन प्रावधानों में या किन किन हालात में लागू होती है? देखिए लक्ष्मण, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो कि इवॉल्व करी है और इसमें 3-4 चीजें देखी जाती हैं कि कंफ्यूजन जो आपने बताया सबसे बड़ा वही है कि इसको बिजनेस इनकम दिखाया जाए या इसको कैपिटल गेन, क्योंकि वही शेयर्स कैपिटल गेन के अंतर्गत भी आते हैं, उसके होने वाला मुनाफा, और वही ट्रेड भी किए जाते हैं। और हमारे सीएनबीसी आवाज के तो दर्शक बहुत सारे शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो 4-5 मैं क्राइटेरिया बता देता हूं मोटा मोटा, जिसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है। पहले स्केल ऑफ ट्रांजैक्शन कितना है, कितने बड़े आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पहला। और इसमें से हर एक क्राइटेरिया को अकेले नहीं देखना है, सबको मिला के देखना है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा, फ्रीक्वेंसी कितनी है, कि कितनी जल्दी जल्दी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, कि आप दिन में 2 बार 3 बार, 2-3 दिन में 1 बार, हफ्ते में 1 बार, ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया। तीसरा ये है कि आप कितना अपना समय इस पे डिवोट कर रहे हैं। मतलब आप अगर दिन में 8-9 घंटे काम करते हैं, तो अगर आप 6-7 घंटे यही काम कर रहे हैं तो फिर तो ये बिजनेस हो गया। तीसरा, आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है। तो ये 4 मोटे मोटे मैंने क्राइटेरिया बताए जिसके आधार पर डिक्लेयर किया जाता है। पर जनरली देखा जाता है जब आप ज्यादातर समय अपना, और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, स्केल भी ज्यादा है, तो लक्ष्मण इसको बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत माना जाता है। और मैं एक चीज और लक्ष्मण यहां बताना चाहूंगा कि एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 6 2016 का। उसमें एक और बड़ी रोचक बात बताई गई कि अगर आप कैपिटल गेन में मानना चाहते हैं तो लिस्टेड शेयर्स कैपिटल गेन में आ सकते हैं 1 साल से ज्यादा अगर आप होल्ड करते हैं, परंतु अगर अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो वो आपको कैपिटल गेन के अंतर्गत लेने ही लेने, उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो ये फैक्ट्स पर डिपेंड करेगा लक्ष्मण कि ये आपका बिजनेस है या ये आपका कैपिटल गेन है। पर एक दफे जो आपने चूज किया आप वही रखना। ये नहीं कि आप अपने फायदे के हिसाब से हर साल उसको, इस साल तो कैपिटल गेन में फायदा है तो हम कैपिटल गेन ले लें, इस साल बिजनेस में फायदा है तो बिजनेस दिखा दें, ये नहीं चलेगा। ये तो बड़ी बात है। मतलब आपने जो चुन लिया एक बार उसी पे आपके बने रहना है, और जो क्राइटेरिया आपने बताया उसका आपको ध्यान रखना है कि आपको कैपिटल गेन्स में रखना है या फिर हमें इसको जो है आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन के तौर पर देखना है। और दोनों में टैक्स की देनदारी काफी अलग रहती है। बिल्कुल, हम जानते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स पे जो लगता है वो 10% है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% है, और आप बिजनेस कर रहे हैं और आप हाईएस्ट स्लैब में है तो 30% है। तो दोनों में काफी फर्क है। आपने जो दुगने तिगने की बात करी वो बहुत काम की बात है, पर ये क्राइटेरिया सारा मिला के देखना बहुत जरूरी है। चलिए, तो इसका ख्याल रखिएगा जब भी आप शेयर से होने वाली कमाई पर टैक्स चुका रहे हैं और टैक्स के का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं कर्नाटक, जहां से प्रकाश जैन साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, नमस्कार। नमस्कार। बताएं क्या उलझन है सर आपकी? सर जी, अभी मैंने थोड़े शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। जो कंपनी अभी बंद हो गई है, जो कंपनी में एनएससी और बीएससी में डीलिस्ट हो गया है, और वो मेरे पोर्टफोलियो में मेरे को दिखाई दे रहे हैं, तो अभी वो उसको मैं बेच भी नहीं पा रहा हूँ, तो उसको मैं लॉस दिखा सकता हूँ या क्या करना उस शेयर्स का? बिल्कुल, ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, बहुत सारे लोगों की ऐसी शिकायतें रहती हैं। कोहली साहब क्या कर सकते हैं इनका? बिल्कुल प्रकाश जी, पहले तो हमें बहुत खेद है कि आपको इस कारण से जो लॉस हो रहा है कि कंपनी अब ट्रेड नहीं हो रही है, आप बेच नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, इसमें आप नहीं बेच पा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, ये तो विदित है, ये तो दिख ही रहा है। दूसरा, आप एक प्रयास और कर सकते हैं कि आप इसको, जो कंपनी का सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट है जो शेयर्स की रजिस्ट्री देखता है, एक बार आप उससे संपर्क करके देख लीजिए। अगर वहां भी आपको नाकामी मिलती है या वो लोग उसको बाय बैक करने के लिए मना कर देते हैं या वो आपके लिए कोई रास्ता नहीं दिखाते या कंपनी ही बंद हो चुकी है,
तो ऐसे हालात में आप इसको लॉस की तरह प्रकाश जी बाकायदा क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है, पूरे एफर्ट करिए, उसके बाद आप लॉस में इसको क्लेम करिए। तो शेयर से जो नुकसान हुआ वो तो उसकी भरपाई हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ टैक्स की देनदारी आप कम कर सकते हैं, जैसा कि कोहली साहब ने बताया, इसको लॉस के तहत क्लेम करके। अगले कॉलर के पास चलते हैं जो कि पुणे से हैं, हमारे पास फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं SG पानसरे जी। उम्मीद करता हूं उनके नाम का उच्चारण मैंने सही किया होगा। सर नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, आपका शो मैं हमेशा देखता हूँ CNBC आवाज। चलिए, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग हमेशा देखते रहते हैं। बताइए इस बार कैसे जुड़े आप? सर मेरा एक थ्योरी था, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ एज अ सेकेंडरी टीचर और मैं 85% डिसेबल्ड हूँ। अच्छा। 85% डिसेबल्ड हूँ। तो इनकम टैक्स में डिसेबल का जो निकला है स्कीम, उसमें डिसेबिलिटी का जो वजावट मिलता है वो मिलेगा क्या? पानसरे साहब, बिल्कुल आपका सवाल समझ में आ गया। पहले तो लक्ष्मण आपकी इजाजत हो तो मैं दिल से पानसरे साहब की तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि इनकी आवाज में उतना ही जोश, उतना ही जुनून है। कहीं से इनकी जो शरीर की लिमिटेशन है वो दिख नहीं रही है। तो आपके जोश को मेरा सलाम। देखिए, बदकिस्मती से जो नया टैक्स रेजीम है पानसरे साहब, उसमें ATU आप सेक्शन शायद उसका जिक्र करना चाहते होंगे, जिसमें आपको 1.25 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलती थी। पर न्यू टैक्स रेजीम में क्योंकि ATU पानसरे साहब चैप्टर 6A में आता है, तो उसके अंतर्गत सारी ये डिडक्शंस हटा दी गई हैं। तो अगर आप नए टैक्स रेजीम में जाना चाहते हैं तो ये ATU की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। पर हो सकता है कि आपका टैक्स न्यू रेजीम में वैसे ही कम आ रहा हो, तो शायद आप इसकी जरूरत ना पड़े। तो आप ये चूज करके देख लीजिए, दोनों में कैलकुलेट करके देखिए कि आपको यहां फायदा है या वहां फायदा है, उसी हिसाब से आप चूज करें। पर ATU आपको न्यू टैक्स रेजीम में अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेगी। लेकिन ये मुझे लगता है कि इस पे विचार करना चाहिए सरकार बिल्कुल को, विचार करना चाहिए। एक ऐसी चीज है जिसको आप जानबूझ के तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ये आपको डिसेबिलिटी के लिए दिया जा रहा है। बिल्कुल आपकी बात से मैं ये कहना चाहता था, पर मैं समझता हूं आपके मुंह से आवाज निकली उन गलियारों तक ज्यादा जोर से और जल्दी पहुंचेगी। बिल्कुल होना चाहिए, पर अभी फिलहाल क्योंकि चैप्टर 6 के अंतर्गत सभी के सभी डिडक्शन हटा दी गए, तो फिलहाल तो आपको इसकी छूट नहीं मिलेगी न्यू टैक्स रेजिम में आप जाते हैं तो। लेकिन टैक्स गुरु की यही अपील है सरकार से और वित्त मंत्रालय से कि ऐसे मामलों को भी न्यू टैक्स रेजिम में शामिल करिए और उसमें छूट का प्रावधान जैसे पुराने टैक्स की व्यवस्था में जारी था वैसे ही नई टैक्स व्यवस्था में भी जारी करिए। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि ट्रांजैक्शन के बगैर IT से मिले नोटिस का कैसे दे जवाब, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।